हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये समझ लीजिए, जिस बंदे ने ये टॉपिक याद कर लिया उसका 1 नंबर एग्जाम में पक्का हो गया। चाहे रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, और आजकल तो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, मतलब एक रटने वाला ये उपकरण पूछ ही लेता है। ठीक है, तो इन्हें याद करते हैं अच्छे से। आपसे क्वेश्चन आएगा बैरोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो बैर है हमारा हवा से। बैर किससे? हमारा हवा से। तो वायुमंडल का दाब नापा जाता है। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायु का दाब। बैर किससे? हमारा वायु से। बैर किससे है? वायु से। बैर किससे? वायु से। तो वायुमंडलीय दाब। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है? जो डॉक्टर कान में लगाता। ठीक है, और क्या करता? लगाने के बाद दिल की धड़कनें नापता। कभी कहता सांस तेज लो, कम लो, मंदा लो। तो स्टेथोस्कोप क्या? हृदय व फेफड़ों की गति सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप क्या? हृदय व फेफड़ों की गति सुनने के लिए। हाइड्रो। हाइड्रो जहां पे भी आ जाए वहां पे समझ लिए जल। हाइड्रो मतलब जल। हाइड्रोमीटर मतलब जल को नापने वाला। तो क्या जल को नाप रहा? समझ रहा। हाइड्रो। ड्रो हो गया मैच। मैच ड्रो हो गया तो धन डूब गया। जो पैसा लगाया ना हारा ना जीता, ड्रो हो गया तो क्या हो गया? डूब गया। तो धन। द्रव का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए। द्रव का, ये का है, द्रव का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए। द्रव का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए। ध्यान से सुनना। ड्रो, हाइड्रो। ड्रो मैच हो रहा दो जनों में, हमने हार पे या जीत पे पैसा लगा दिया और क्या हो गया? मैच हो गया, ड्रो। तो ना हारने का वाले को मिला ना जीतने वाले को मिला, मैच हो गया ड्रो, तो धन की होगी हानि। तो हाइड्रो माने क्या है? मैंने बताया जल। जल को क्या कहते हैं? द्रव। तो द्रव का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए। हाई गिरो। गिरो, गिरो माने होता उगना। उगेगा कहां आदमी? नमी में। ठीक है, तो वायुमंडल की आर्द्रता। आर्द्रता कहते हैं नमी को। आर्द्रता नापने के लिए। आर्द्रता नापने के लिए गिरो, हाई गिरोमीटर। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तीसरा और चौथा। हाइड्रोमीटर मैच ड्रो हो गया। अपेक्षित घनत्व नापने के लिए। धन की हानि होगी। अपेक्षित घनत्व नापने के लिए। गिरो माने उगना। उगेगा नमी में। बीज कहां उगेगा? नमी में। मैनोमीटर गैस का दाब मापने में। मैन क्या है? गैस का दाब। आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रेशर लॉकडाउन में क्या है? गैस का। गैस का सिलेंडर खत्म ना हो जाए। मैनोमीटर गैस का दाब मापने में। मैनोमीटर गैस का दाब मापने में। एनीमोमीटर। एनीमोर हवा यार और चल जाए। एनीमोर, हाँ गर्मी हो रही है। एनीमोर। एनीमोर क्या चाहिए? हवा। तो हवा की शक्ति व गति नापने के लिए एनीमोमीटर। हवा की गति व शक्ति नापने के लिए एनीमोमीटर। कार्डियोग्राम। पिलखवे में दिल के डॉक्टर बहुत कम है, तो अगर कोई आ जाए तो उसका क्या लेकर रख लो? कार्ड। क्या लेकर रख लो? कार्ड। कार्डियोग्राम तो दिल की, हृदय की गति को जांचने वाला। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। रैन गेज। रैन मतलब वर्षा, गेज मतलब वर्षा को नापने वाला। रैन गेज वर्षा को मापने वाला। एक उपकरण और आएगा वर्षा को नापने वाला। रैन गेज वर्षा को नापने वाला। रिएक्टर स्केल पर नापी जाती है भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल क्या होता है? जैसे एक पेपर होगा, उसके ऊपर एक पेंसिल, जब वो पृथ्वी हिलेगी भूकंप में तो वो भी ऐसे हिलता। तो वो ऐसे नापता कि कितना रिएक्टर का स्केल है, कब भूकंप आया। तो रिएक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? भूकंप कितनी तेज है, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है रिएक्टर स्केल से। लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। फैदोमीटर। फैद। फैद समुद्र की गहराई नापता। फैद क्या नापता? समुद्र की गहराई। फैदोमीटर। फैदोमीटर समुद्र की गहराई। फैदोमीटर समुद्र की गहराई। सिस्मोग्राफ। सुषमा नाप बताती है भूकंप आया। सुषमा क्या बताती है? सिस्मा। सिस्मोग्राफ भूकंप। सिस्मोग्राफ भूकंप नापने वाला यंत्र। ये क्या था? ये था रिएक्टर स्केल। भूकंप कितनी तेज है ये बताता, और भूकंप आया ये कौन बताएगा? सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र। भूकंप को मापने वाला यंत्र। आमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में नापने वाला यंत्र। विद्युत धारा को एम्पियर में। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने वाला यंत्र। ओडोमीटर। ओडो, ओटो ऐसा लग रहा। ओटो, ओटो तो पहिए से ही चलेगा, तो पहिए द्वारा चली गई दूरी नापने में ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ओडोमीटर पहिए द्वारा चली गई दूरी मापने में ओडोमीटर का प्रयोग। पहिए द्वारा चली गई दूरी मापने में ओडोमीटर। पहिए द्वारा चली गई दूरी मापने में ओडोमीटर। ओडोमीटर। टैकोमीटर। टैग करेंगे वायुयान। टैग करेंगे वायुयान, तो वायुयान की गति क्या करेंगे? टैग।
वायुयान की गति क्या करेंगे, टैक, वायुयान की गति क्या करेंगे, टैक, वायुयान की गति क्या करेंगे, टैक करेंगे, वायुयान की गति क्या करेंगे, टैक कर लेंगे कि कितनी जा रहा है, टैक कहां जा रहा है वो, सिफगमो मैनोमीटर, रक्त दाब मापने के लिए, धमनियों के अंदर रक्तचाप कितना है वो नापने के लिए सिफगमो मैनोमीटर, सिफगमो मैनोमीटर क्या, रक्तदाब नापने के लिए। सोनार, सोनार क्या है, सोनार, सुनार, सुनार जाता है नाव में बैठ के, तो उसे दो चीजें करनी होती है सुनार को, एक तो नाव वाले को रास्ता बताना होता है, तो एक तो हो गया नाविकों को रास्ता पता लगाने में सोनार उपकरण का प्रयोग होता है, कोई चीज उनकी समुद्र में खो जाए तो सोनार निकाल लाता है उसे, तो दूसरा समुद्र में खोई हुई चीजों का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। फैदोमीटर का प्रयोग करा जाता है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, और इसका प्रयोग समुद्र में खोई हुई किसी चीज का पता लगाने के लिए और समुद्री रास्तों का पता लगाने के लिए नाविक के द्वारा किया जाता है। एक्सीलरोमीटर, एक्सीलरेटर, एक्सीलरोमीटर, एक्सीलरोमीटर, जरा देखना एक्सीलेटर, एक्सीलेटर का क्या काम होता है, वाहन की गति बढ़ाना, तो वाहन की गति में जो बढ़ा रहे हैं तो वृद्धि हो रही है, तो वाहन की गति की वृद्धि नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक्सीलरोमीटर, एक्सीलरोमीटर। एक्यूमुलेटर, क्यों विद्युत ऊर्जा को संचित करके रख रहे हो, क्यों रख रहे हो, अब तो लाइट बढ़िया आ रही है, ठीक है। एक्यूमुलेटर, 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 क्यों विद्युत ऊर्जा को संचित करके रखने वाला यंत्र, विद्युत ऊर्जा को संचित करके रखने वाला यंत्र। एक्टिनोमीटर, एक्टिन कौन कर दिया, सूर्य की किरण, एक्टिनोमीटर, एक्टिनोमीटर, एक्टिन कौन कर रही है, सूरज की किरणें, सूरज की किरणों की तीव्रता मापने के लिए एक्टिनोमीटर। एरोमीटर, एरो मतलब तीर, तीर का छोड़ेंगे हवा में, तो हवा में गैस की भार वेग घनत्व नापने के लिए, एरो मतलब तीर, एरोमीटर, एरो मतलब तीर होता, तीर का छोड़ेंगे हवा में, तो हवा में गैस के भार को नापने में और घनत्व को नापने में एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर, विमान की ऊंचाई नापने में, अल्टीमेटम, अल्टीमेट अपने आप ही दे देता विमान मैं इतने ऊंचा हूं, अल्टीमेटम, ठीक है। अल्टीमीटर, एवोमीटर, एवोमीटर, ठीक है, एवोमीटर पता नहीं है, देखेंगे अभी क्या है। बोलोमीटर, ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए बोलोमीटर, ऊष्मा का विकिरण नापना था बोलोमीटर, जरा ध्यान से सुनना, ऊष्मा का विकिरण नापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग, और क्वेश्चन है विकिरण मापने के लिए तो रेडियोमीटर, ठीक है। रेडियोमीटर देखो, रेडियोमीटर, 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 ये रहा देखो, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। बोलोमीटर से क्या लगता, ऊष्मा विकिरण मापने के लिए, ऊष्मा का विकिरण कितना है, बोलो बोलो, ऊष्मा का विकिरण कितना, बोलो ऊष्मा का विकिरण कितना, बोलो। और रेडियोमीटर केवल विकिरण नापने के लिए, ये कौन सा, जैसे यूरेनियम का विकिरण है या ऐसा कोई विकिरण है, तो रेडियोमीटर विकिरण मापने के लिए। और इसी में आ जाए रेडियो माइक्रोमीटर, रेडियो माइक्रोमीटर, तो वो भी ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए है, वो भी ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए रेडियो माइक्रोमीटर, रेडियो माइक्रोमीटर। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर, ऑडियो मतलब ऑडियो वीडियो, वो वीडियो माने पिक्चर, ऑडियो माने ध्वनि की, तो ऑडियोमीटर क्या, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। ऑडियोफोन, ऑडियोफोन है कान में जब कम सुनाई जाती है, वो मशीन लगा लेते हैं कान में सुनने वाली, उसे कहते हैं ऑडियोफोन। तो ऑडियोफोन क्या हो गया, कान को कम सुनने वालों के लिए कान की मशीन। ऑडियोमीटर क्या हो गया, ध्वनि कितनी तेज है नापने के लिए मीटर हो गया। ओरिस्कोप, ओरिस्कोप क्या हो गया, ओरिजनों ने स्कोप, ओरिजनों ने कान भर के स्कोप ले लिया, ओरिजनों ने कान भर के, यानी कान की आंतरिक जांच के लिए, अंदरूनी जांच के लिए हम ओरिस्कोप का प्रयोग करते हैं, ओरिस्कोप का, ठीक है। औरों ने स्कोप ले लिया कान भर भर के, तो कान भर के मतलब क्या, कान की अंदरूनी जांच के लिए। कैलोरीमीटर, कैलोरी में क्या नापती है, उष्मा, उष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर, उष्मा को नापने के लिए कैलोरीमीटर। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, अगर सीधा सीधा आ रहा तो क्या कहोगे, कम स्ट्रेट, कम स्ट्रेट, लेकिन ये सीधा नहीं आ रहा, ये विद्युत धारा का प्रवाह जो है उस प्रवाह की दिशा बदल रहा, दिशा बदलने के लिए क्या करा, कम्यूटेट कीजिएगा, क्या करा, टेटर, कम्यूटेट सीधा लेकिन दिशा बदल रहा, उष्मा की मात्रा नहीं, विद्युत प्रवाह की दिशा बदलने वाला, तो कम्यूटेट कीजिएगा, क्या करा, टेटर, कम्यूटेटर, दिशा बदल दो, कम्यूटेटर। और क्या करता है, ये एसी को डीसी में भी परिवर्तित करता है। क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ, क्रैश हो गया कौन, हवाई जहाज, कैसे हो गया, ऊपर से जा रहा, पौधे की वृद्धि होगी बहुत ज्यादा है, तो उससे टकरा गया, पौधे में वृद्धि होगी, तो क्रेस्कोग्राफ क्या, पौधे की वृद्धि मापने वाला यंत्र, क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ क्या, पौधे की वृद्धि मापने वाला यंत्र। क्रायोमीटर, किराए पर आया भैया ये मीटर, क्या तूने टेम्परेचर जीरो के या जीरो के आसपास का रखा है, बढ़ा घटा, तो जीरो और जीरो के आसपास के टेम्परेचर को नापने के लिए क्या करेंगे, किराए पे मीटर लाएंगे, क्या करेंगे, किराए पे मीटर लाएंगे। डायलिसिस मशीन, जब गुर्दे खराब हो जाते, खून को साफ नहीं करते, तो डायलिसिस मशीन से साफ करा जाता है, डायलिसिस मशीन से,
डिक्टाफोन, जैसे आप कहते हो ना डिक्टेशन बोलो, डिक्टेशन बोलते हैं हम उसे टू कॉपी उतार लेते हैं, ऐसे डिक्टाफोन है। डिक्टाफोन क्या करता है, हम जो बोलते हैं उसे रिकॉर्ड कर लेता बाद में सुनाने के लिए, चाहे वो हमारा आदेश हो चाहे वो रिक्वेस्ट हो। तो अपनी बात तथा आदेश दूसरों को, व्यक्ति को सुनाने के लिए क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, किसमें, डिक्टाफोन में। डिप सर्किल, डिप सर्किल क्या, नती कोण को मापने के लिए। डायनेमोमीटर, डायन, बहुत बढ़िया, डायन की ताकत और इंजन की ताकत बराबर होती है, डायन की ताकत और इंजन की ताकत। तो इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति या इंजन द्वारा उत्पन्न की गई ताकत नापने के लिए डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डायनेमोमीटर कह रहा हूं, डायनोमेट वो नहीं कह रहा मैं, डायनोमा, डायनोमा होता है जनरेटर, यहां कह रहा हूं डायनोमीटर। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति नापने के लिए। इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रो बिजली से संबंधित है, विभवांतर नापने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मीटर किसके लिए है, विभवांतर नापने के लिए। इलेक्ट्रोमीटर किसके लिए है, विभवांतर मापने के लिए। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर नाप। इंडोस्कोप, मानव शरीर के अंदर की जांच के लिए, मानव शरीर के अंदरूनी झांकने के लिए इंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। मानव के शरीर में अंदरूनी जांच के लिए, अंदरूनी भागों को देखने के लिए इंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। 5 इंडेक्स छोड़ो। गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा अगर ज्यादा प्रबल होगी तो तार गल जाएगा, विद्युत धारा में अगर ज्यादा प्रबलता होगी तार गल जाएगा, तो विद्युत धारा की प्रबलता गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की प्रबलता गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। गिरेवीमीटर, आप क्या कहते हो भैया इसमें गिरेवी तो है ही ना, गिरेवी का मीटर क्या, पानी के अंदर तेल है या नहीं है, चिकनाई है या नहीं है, तो वो ये गिरेवीमीटर क्या है, पानी के अंदर तेल की खोज के लिए गिरेवीमीटर का प्रयोग करा जाता है। ये समुद्र वाले के लिए नॉर्मल कंडीशंस में जो हम बनाते थोड़ा हो। हाइड्रोफोन, मैंने बताया हाइड्रो माने क्या होता है, अभी पहले बताया था मैंने आपको, हाइड्रो माने होता है जल, द्रव, ठीक है। तो हाइड्रोफोन, अब फोन का काम क्या होता है पता आपको, अभी मैंने बताया था यहाँ पे। ऑडियोफोन, ऑडियोफोन क्या था, कान में सुनने वाली मशीन जब सुनाई ना आती हो। ऑडियोमीटर, ऑडियो क्या है, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापता। अब यहाँ पे हाइड्रोफोन, फोन का काम तो ध्वनि से, हाइड्रो का काम जल से। तो जल के अंदर ध्वनि की तरंगों की गणना करना, जल के अंदर घुस के हाइड्रोफोन क्या करता है, हाइड्रो मतलब जल, फोन मतलब ध्वनि, तो जल के अंदर घुस के ध्वनि तरंगों की गणना करना। लक्स मीटर, लक्स में नहाओ प्रकाश में चमको, लक्स में नहाओ प्रकाश में चमको, तो प्रकाश की तीव्रता किससे नापी जाती है, लक्स मीटर से। लक्स साबुन से नहाओ प्रकाश की तीव्रता देखो। मैक मीटर, मैक मीटर जरा समझना पड़ेगा आपको। वायुयान की चाल जब उसकी तुलना ध्वनि से, कि ध्वनि से तेज चल रहा वायुयान मंदा चल रहा, तुलना करने लगे तो उसे नापते मैक में, उसे नापते मैक में। यहां से क्वेश्चन आता, बताऊंगा इसके ऊपर, मैक के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता, ठीक है। मैक की चाल, 1 मैक से कम, 1 मैक के बराबर, 1 मैक से ज्यादा या 5 मैक से ज्यादा, यहां से क्वेश्चन आ जाता। तो मैक मीटर क्या है, वायुयान की चाल की तुलना ध्वनि की चाल से करके उसके पदों में उसकी गणना करना। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्कोप मतलब देखने के लिए, स्कोप है, माइक्रो मतलब छोटी चीजों को। तो माइक्रोस्कोप क्या, सूक्ष्म वस्तुओं को अवरोधित करके देखने के लिए, यानी बड़ा करके देखने के लिए। ओडोमीटर, ओडोमीटर अभी मैंने बताया था, ओडोमीटर शुरू में भी आया था, ये रहा ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है, ऑटो चलता पहिए से, तो पहिए द्वारा चली गई दूरी तय करने में। ओम, ओम प्रतिरोध का, ओम किसका, प्रतीक है प्रतिरोध का, तो ओम मीटर प्रतिरोध नापने के लिए, विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए। पॉलीग्राफ, पोली झूठ बोलता, मेरा दोस्त है पोली, वो झूठ बोलता, तो पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने वाली मशीन। पायरोमीटर, पायर दांत में लगती है, पायरिया किस में लगता है, दांत में, और जब दांत में पायरिया लग जाता है तो ठंडा गर्म भी लगता है, तो अत्यधिक ज्यादा गर्म पीने से क्या होगा, पायरिया है तो लगेगा, तो ठीक वही है। तो पायरोमीटर क्या है, उच्च ताप मापने के लिए, उच्च ताप बहुत इंपॉर्टेंट है पायरोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अत्यधिक उच्च ताप नापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, पायरिया लग गया दांत में। रेडियोमीटर मैंने बता चुका, रेडियोमीटर विकिरण नापने के लिए। और एक और था बोलोमीटर, बोलोमीटर क्या है, उसमें विकिरण नापने के लिए। और एक है रेडियो माइक्रोमीटर, रेडियो माइक्रोमीटर भी क्या है, उसमें विकिरण नापने के लिए। स्क्रू गेज, स्क्रू, इसका स्क्रू ढीला कस दो, तो ऐसे हम जैसे स्क्रू ढीला कसते हैं, ऐसे पेच, वो जो बिजली के तार है उन्हें भी कसते हैं, फिटिंग करते हैं। तो बिजली के जो तार होते हैं उनमें देखा होगा आपने, एक तार में बहुत सारे तार होते हैं, पतले 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 पतले, हम क्या कहते हैं 1 मीटर का तार लिया, लेकिन 1 मीटर के तार में कायदे में क्या होते हैं, क्या उनके तार में बहुत सारे और तार होते हैं, 16-17 पतले पतले। तो उन पतले पतले तारों को, उनकी मोटाई का व्यास नापने के लिए हम स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं। स्पीडोमीटर, वाहनों की स्पीड नापने के लिए, स्पीडोमीटर नाम से पता पड़ गया, स्पीडोमीटर वाहनों की स्पीड नापने के लिए। यूडोमीटर, यूडोमीटर वर्षा नापक, रेन गेज वर्षा मापक, रेन गेज वर्षा मापक। यूडोमीटर वर्षा मापक।
वेन्यूरीमीटर, वेन्यूरीमीटर वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पानी को एक जगह भर लेते हैं, इसी तरीके से जब पानी बह रहा है, ये बहते हुए पानी को नापने के लिए वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर क्या, द्रव के प्रवाह की गति, यानी कि पानी का द्रव जो है वो कितनी गति से बह रहा है, ठीक है। वेंचुरीमीटर, वेंचुरी, वेंचूरा, पानी चूरा, पानी की गति नापो कितनी स्पीड से चूरा। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट क्या, स्थिर तापमान को, स्थिर तापमान को नापने के लिए, तापमान को संचित करने के लिए। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप अभी पहले बता चुका, हृदय एवं फेफड़ों की गति डॉक्टर कान में लगा के नापता, ठीक है, ये रहा स्टेथोस्कोप। सिफगमो, अच्छा सिफगमो मैनोमीटर होता है रक्त दाब नापने के लिए, कह रहा था सिफगमोस्कोप, सिफगमोस्कोप क्या, नाड़ी की गति में जो परिवर्तन आ रहा है उसका ग्राफ बनाने के लिए स्कोप का, ठीक है, उसके अध्ययन के लिए सिफगमोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोटोम, माइक्रो मतलब छोटा, अभी हमने पढ़ा था, टोम, टोम मतलब टुकड़े, ठीक है, तो किसी वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए माइक्रोटोम का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप, ऐसी वस्तु जो बहुत दूर रखी है उसे देखने, मतलब जिसे हम देख नहीं सकते नंगी आंखों से, उन्हें देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, उन्हें देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, यहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है, आप इसे अच्छे से रट लें। धन्यवाद।